आज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना बेहतर होता। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने आज राम मंदिर के माने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, मोदी कह रहे हैं कि भगवान राम का भव्य महल बनवा रहे हैं। राम तो भगवान है, उन्हें मोदी की जरूरत नहीं है। भगवान चाहे तो अपने लिए इससे भी सुंदर महल बनवा सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि असल में मोदी झूठ की फैक्ट्री है, लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राम के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते कि जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मुझे याद है, एक बार अक्षरधाम मंदिर के विशाल प्रांगण में एक बच्चे ने वहां के मुख्य पुजारी से यह सवाल पूछा था कि मंदिर पर इतना पैसा खर्च करने से क्या फायदा, इसकी जगह हॉस्पिटल बनवाते। तो उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो लोग आते हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो यहां से ऐसी प्रेरणा लेकर जाते हैं कि वो सैकड़ों हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं। एक मंदिर सैकड़ों हॉस्पिटल्स को जन्म दे सकता है। कोई बात तेजस्वी यादव को यह बताए। तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल जवाब दिया गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू और नीतीश की राजनीतिक डीएनए हिंदुत्व विरोधी है। यह तेजस्वी के बयान से एक बार फिर साबित होता है। गिरिराज ने कहा, तेजस्वी कभी हज यात्रियों से कहेंगे कि वो हज पर जाकर समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्या तेजस्वी पटना के हज हाउस को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे? ये जिस गठबंधन से हैं और जिनके पुत्र हैं, इसलिए इनके टोटल राजनीति के डीएनए में ही है राम विरोधी। जब राम भक्तों पे गोली चली थी, मुलायम सिंह के पक्ष में खड़े हुए लालू यादव, मैं तेजस्वी यादव से कहूंगा, तेजस्वी जी आप हज यात्रियों के लिए क्या कहेंगे? कुछ संदेश देंगे कि वो ये समय ना बर्बाद करें, कामकाज करें? क्या हज भवन पटना में आप अस्पताल खुलवाएंगे? आप डिप्टी सीएम हैं। क्या आप इफ्तार करते हैं? कभी गरीबों को भी भोजन खिलाया उस ढंग से? क्या आप इफ्तार में जो 3-4 दिन घूम घूम के समय लगाते हैं, क्या सरकारी कामकाज में नहीं लगा सकते? ये लोग सनातन को अपमान करना और मुसलमानों को खुश करके तुष्टीकरण की राजनीति करना, यही इनका रह गया है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब राम मंदिर के मुद्दे पर थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। वो खुद को जन्म से राम भक्त बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर की पहल तो कांग्रेस ने की है। राम जन्मभूमि की मुक्ति का काम तो कांग्रेस ने शुरू किया था। बीजेपी तो सिर्फ वोट के लिए राम नाम का जाप कर रही है।
आज राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा, राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया था। लेकिन आज बीजेपी ने इस धार्मिक कार्यक्रम को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। अब ये जो नए पैदा हो गए राम भगत, ये नए पैदा हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग तो राम को मानते ही नहीं थे। आंदोलन शुरू हुआ था तब ऐसे ऐसे नेता आगे आए थे राजनीति करने के लिए राम के नाम पे, जबकि हम तो बचपन से पैदा हुए से राम भक्त हैं। हम लोग तो उनको ये राम भक्त मानते नहीं है, तो मानते जो बीजेपी की मेंबरशिप लो तो राम भक्त हो आप हो। ये जो इश्यू बनाए इन्होंने, इनको पूछो ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर का, राजीव गांधी ने खुलवाया था। इनको पूछो शिलान्यास किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। ये भूल क्यों जाते हैं? जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ने, प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें रुचि, योगी महाराज की रुचि लेना एक बात है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई मंदिर बनता, कोई धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें सहयोग कर सकती है एक लिमिट तक। असली काम होता है उस कमेटी का जो निर्माण करवाती है, धार्मिक कमेटी होती है, उसका काम होता है। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर, पूरी राजनीति बालाकोट की तरह भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को डिवाइड करा रहे हैं। वो हिंदू जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता, वो तो हो गए राम भगत, ये मानते हैं। बाकी लोग राम भगत मानते नहीं है। तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। लेकिन ममता बनर्जी समझ गई हैं कि फिलहाल अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में कुछ भी कहने से फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए ममता ने अपनी पार्टी के नेताओं से साफ साफ कह दिया कि अयोध्या के मुद्दे पर खामोश रहें, राम मंदिर पर कोई कुछ न बोले। इस मुद्दे पर जो कहना होगा वो खुद कहेंगी। बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, हमारे लिए भी उचित नहीं। और हमारी पार्टी का यह आदेश है कि हमें राम मंदिर के संदर्भ में कोई बयान पब्लिकली नहीं देना है। जो भी उस पर टिप्पणी करनी वो हमारी प्रमुख जो है दीदी, वो समय आने पर करेगी। आरजेडी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयानों से ये तो साफ है कि विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियां अयोध्या के मुद्दे पर अलग अलग राय रखती हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के एग्रेसिव रुख को कैसे काउंटर करें। इसी कंफ्यूजन में गलतियां हो रही हैं, बेतुके बयान आ रहे हैं और मामला उलझता जा रहा है। ममता की पार्टी ने तो कह दिया कि दीदी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक फैसला नहीं किया है। नीतीश और लालू ने तो अभी तक निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया है। उद्धव को अभी तक इन्विटेशन मिला नहीं है। अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस में है। इसलिए अभी लग रहा है कि एंटी मोदी मोर्चे के नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक साथ अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। उन्हें लगता है इसके दो फायदे होंगे, एक तो राम विरोधी कहलाने से बच जाएंगे और बीजेपी पर मंदिर के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगा पाएंगे। दूसरा ये, क्योंकि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को इन्विटेशन नहीं मिला है, इसलिए अगर कुछ लोग चले गए तो अलायंस में दरार पड़ सकती है। इसलिए हो सकता है कि एकजुटता दिखाने के लिए 22 जनवरी को विरोधी दलों का कोई नेता अयोध्या न जाए और उसके बाद सभी नेता एक साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। हालांकि नेता क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इससे राम भक्तों पर कोई असर नहीं है। समारोह में हिस्सा लेने वाले लोग अपने अपने लेवल पर जोरदार तैयारियों में जुटे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के अखंड पाठ आयोजित हो रहे हैं। गांवों शहरों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने आदेश दिया कि 14 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक अयोध्या के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ कराया जाए। इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसों में भी राम भजन गाए जाएंगे। इसके लिए ड्राइवरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डमरू बजाने वालों की एक टीम प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने की तैयारी कर रही है। एक 108 मेंबर्स वाली बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति की टीम रोजाना डमरू बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। यह टीम 22 जनवरी को राम भजन, राम स्तुति, शिव महात्म्य और शिव तांडव स्रोत का वाचन करेगी। डमरू बजाने वालों की इस टीम में इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट भी शामिल हैं। अयोध्या में रामलला का स्वागत शंखनाद से होगा। पुणे में शंखनाद करने वाली टीम दिन रात अभ्यास में लगी है। केशव शंखनाद टीम के सदस्यों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने खास तौर से अयोध्या बुलवाया है। केशव शंखनाद टीम के 111 मेंबर 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त शंखनाद करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम चरण का काम करीब पूरा हो गया है। गर्भगृह में जाने के लिए मंदिर के दरवाजे पर जो 32 सीढ़ियां हैं वो बनकर तैयार हैं। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ शेरों और हाथियों की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। इसे सिंह द्वार का नाम दिया गया है। हमारे देश के करोड़ों लोग आज भी राम नाम के सहारे जीते हैं। राम उनकी आत्मा में बसे हैं। इन लोगों ने 550 साल इंतजार किया। इसीलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण ऐसे लोगों के दिलों से, उनकी आत्माओं से जुड़ा है। यह मंदिर दुनिया भर में फैले हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इसके साथ साथ भगवान राम का यह मंदिर अयोध्या नगरी को एक बड़ा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर बनाएगा। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन्स हैं, नए होटल बने हैं, सड़कों का विस्तार हुआ है और यह सब अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे, समृद्धि बढ़ेगी और यही सच्चे राम राज्य की निशानी है। इसलिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।